प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर देखा था, नंबर लाइन पर देखा था। और मैंने कहा था कि अगर किसी छात्र छात्रा को संख्या रेखा पर इन संख्याओं को समझने में कठिनाई हो तो इसके लिए हम अलग से कक्षा लेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग संख्या रेखा, नंबर लाइन पर चर्चा करेंगे और एक बार फिर से देखेंगे संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को। सबसे पहले हम लोग एक सरल रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सरल रेखा, सीधी रेखा खींचेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींची हुई है, जिसके मध्य में हम लोग जीरो को रखेंगे, शून्य को रखेंगे। मध्य में किसको रखेंगे? शून्य को। बीच में शून्य को रखेंगे। शून्य के दाहिनी ओर, शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या, शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या। आपको पता होगा, मैंने कहा था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि धनात्मक संख्या की शुरुआत प्लस चिन्ह के साथ होती है और धनात्मक संख्या का उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 7। जबकि ऋणात्मक संख्या माइनस के साथ, जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा होगा, आपको याद होगा मैंने कहा था जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक संख्या में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, जबकि धनात्मक संख्या में हम प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, वह उसमें छुपा रहता है। और शून्य, आप देख रहे हैं शून्य इन दोनों से अलग है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से। शून्य जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या। शून्य अपने आप में इन दोनों के दायरे से, धनात्मक और ऋणात्मक के दायरे से अलग है। शून्य अपने आप में पूर्ण है, जो कि न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। अब आइए फिर से हम लोग संख्या रेखा को समझते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन लिए, सरल रेखा खींच दिए, उसके मध्य में जीरो को दर्शाए, शून्य को दर्शाए। इस शून्य के दाहिनी तरफ, आप देख रहे हैं शून्य के दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ यानी दाहिनी तरफ, निश्चित दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अनंत तक हम बढ़ सकते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। फिर शून्य के बाएं तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ माइनस चिन्ह के साथ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही अनंत तक हम जा सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर आप अपनी स्मृति पर जोर डालेंगे तो आपको अवश्य ही याद होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक तरीके से देखा होगा, तो आपको सारी बातें अभी समझ में आएंगी और याद भी होंगी। हम लोगों ने शुरुआत की थी प्राकृत संख्या से। किस संख्या से? प्राकृत संख्या से शुरुआत की थी संख्या रेखा की। सबसे पहले वीडियो में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आपको याद होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हमने कहा था गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के अनंत तक, जहां तक हम बढ़ सकते हैं, वो कहलाती है गिनती की संख्या। अब आप इसे संख्या रेखा पर समझें, इसे संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करें। हमने कहा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। तो 1 से इधर की जो संख्या होगी इस रेखा पर, जिस रेखा को हमने दर्शाया है, जिसके बीच में शून्य को रखा है, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4। तो शून्य के इधर,
शून्य के दाहिनी ओर 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या जो है संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर 1 के इधर वाली सारी संख्याएं वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। तो देखिए 1 से इधर मैंने एरो के द्वारा इसे दर्शा दिया है, 1 के पैरेलल समानांतर रेखा खींच के इसको एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाया है। 1 से इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्याएं होंगी। दूसरी संख्या जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी वो थी पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पुनः इसे संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करें। सबसे पहले प्राकृत संख्या, 1 से इधर जितनी भी संख्याएं होंगी इस संख्या रेखा पे वो प्राकृत संख्याएं होंगी। और पूर्ण संख्या की परिभाषा आप याद करें, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी? प्राकृत संख्या के परिवार में, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू है? 1 से। इस परिवार में, जो कि बहुत बड़ा परिवार है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, इस परिवार में जब एक नया सदस्य शून्य को शामिल करते हैं, देखिए अब इस प्राकृत संख्या के परिवार में, जो कि इधर यहां से इधर है, उस परिवार में एक नया सदस्य जब शून्य को शामिल किए तो वो समूह क्या कहलाया? पूर्ण संख्या का समूह या पूर्ण संख्या का परिवार। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एकमात्र अंतर क्या है? पूर्ण संख्या में शून्य है जबकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। तो शून्य के समानांतर इधर हम तीर के द्वारा दर्शा दिए, शून्य से इधर जितनी भी संख्याएं होंगी, शून्य से इधर दाहिनी तरफ, शून्य के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्राकृत संख्या, 1 के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्या। फिर उसमें जब शून्य को शामिल कर दिए तो उसके दाहिनी ओर जितनी संख्याएं होंगी उसे एक तीर के द्वारा दर्शा दिए, इधर वाली सारी संख्याएं कहलाएगी पूर्ण संख्या। अब हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्या पर, जो कि पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने किया था। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा अपनी स्मृति पर जोर डालें। पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने कहा था कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या इधर वाली सारी संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक, ऋणात्मक संख्या -1 से लेकर के अनंत तक, तथा शून्य। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो अब आप देख लीजिए संख्या रेखा पे, धनात्मक संख्या 1 से इधर, ऋणात्मक संख्या -1 से इधर और बच गया शून्य, तो शून्य ये, यानी ये पूरा समूह इस रेखा पर इस रेखा के दाहिने तरफ भी जितनी संख्याएं होंगी, इस रेखा के बाईं तरफ भी जितनी संख्याएं होंगी तथा शून्य, ये सब को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या का समूह। यही है हमारा संख्या रेखा। तो तीसरी संख्या क्या थी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो हम लोगों ने देखा संख्या रेखा पर, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या में प्राकृत संख्या 1 से इधर धनात्मक संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्या में शून्य, पूर्ण संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो गया। शून्य के बारे में हमने कहा कि शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या है। और पूर्णांक संख्या, जब धनात्मक संख्या और शून्य में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। यही है संख्या रेखा। संख्या रेखा में एक हम सरल रेखा खींचते हैं, उस रेखा के मध्य में शून्य को दर्शाते हैं। शून्य के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के अनंत तक दर्शा सकते हैं। शून्य के बाईं तरफ -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक दर्शा सकते हैं, और बीच में तो शून्य है ही। इन तीनों को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य के दाहिनी ओर, शून्य के दाहिनी ओर यानी 1 से लेकर के
अनंत तक वो हो गया धनात्मक संख्या। शून्य के बाईं ओर -1 से लेकर के अनंत तक ऋणात्मक संख्या, और शून्य ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या। यही है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर एक बात आप और समझ लें, संख्या रेखा के दाहिनी ओर बढ़ने पर, संख्या रेखा के दाईं ओर बढ़ने पर, संख्या रेखा के जब हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे, ध्यान दें, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। संख्या रेखा के दाहिनी तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो संख्या का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब हम संख्या रेखा पर दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए, ये दाहिनी ओर है तो शून्य के इधर 1 शून्य से बड़ा है, 1 के बगल में 2 वो 1 से बड़ा है, ऐसे बढ़ते जाएगा। और जब बाईं ओर आएंगे तो शून्य से छोटा -1, -1 से छोटा -2। एक चीज ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। जैसे हम अगर कहें -1 और -1 और -10 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है। जो जितना बड़ा होगा ऋणात्मक संख्या वो उतना ही छोटा होगा। तो ऐसे देखिए, अगर बाईं तो ओर बढ़ेंगे तो संख्या का मान घटते जा रहा है, -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3 से छोटा, -4, ऐसे ये घटते जा रहा है। और दाहिनी तरफ जिधर बढ़ेंगे तो संख्या का मान बढ़ते जाएगा। ऐसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। अगर हम कहें कि -5 है और -5 के दाहिने, हमने कहा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर, दाहिनी ओर जाने पर मान बढ़ता है। तो -5 के दाहिनी ओर कौन है, -5 के दाहिनी ओर 4 -5 से बड़ा है। जबकि -5 के बाईं ओर कौन, -6 -5 से छोटा है। आप यहाँ 5 से ले सकते हैं उदाहरण, 5 के बगल में देख सकते हैं, 5 के दाहिनी ओर 6 5 से बड़ा है और 5 के बाईं ओर 4 5 से छोटा है। तो आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है तथा संख्या रेखा के बाईं ओर जाने पर संख्या का मान घटता है। इसे आप लिख भी सकते हैं। संख्या रेखा से आप याद भी रखेंगे, संख्या रेखा के दाहिनी ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ेगा और संख्या रेखा के बाईं ओर जाने पर संख्या का मान घटेगा। बस यही है आपका संख्या रेखा। एक लाइन खींचेंगे, मध्य में, बीच में, मिडिल में शून्य को दर्शाएंगे, उसके दाहिनी ओर धनात्मक संख्या, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को लिखेंगे। धनात्मक संख्या 1 से उधर जितनी भी संख्या होगी वो प्राकृत संख्या हो जाएगी। संख्या रेखा पर आप तीनों संख्या को समझ सकते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जैसे 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृत संख्या, इसे आप इसे दर्शा सकते हैं। 1 के इधर जितनी संख्या होगी प्राकृत संख्या होगी, शून्य के दाहिनी ओर जितनी संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इन तीनों का समूह मिलकर के बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो देखिए, इसे मैंने तीर के द्वारा दर्शाया है। यहाँ से शून्य से लेकर के शून्य के दाहिनी ओर जितनी संख्या है और शून्य के बाईं ओर भी जितनी संख्या है, ये सभी सम्मिलित रूप से ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। तो यही था हमारा संख्या रेखा, जिसे कि मैंने कहा था कि इस पर अलग से क्लास लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संख्या रेखा से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आज वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको लिखेंगे। फिर अगली कक्षा में अगर लगेगा कि उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें।